अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप तमाम को आफ़ियत के साथ हमेशा खुश रखे। अब आप वीडियो पर यहाँ तक आ ही चुके हो तो वीडियो को छोड़कर मत जाना, बहुत काम की बात बतलाऊँगा इंशाअल्लाह। अभी आपने सुना होगा कि हमारे अहमदाबाद शहर में गुजरात में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। हादसा ये हुआ कि अहमदाबाद से एक फ़्लाइट लंदन की तरफ रवाना होने वाली थी और वो हो गई। उसकी कुछ ही देर के बाद वो क्रैश हो गई और क्रैश होने की वजह से कई लोगों की जानें चली गई। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, हमारे जितने मुसलमान भाई दुनिया से रुखसत हुए हैं, अल्लाह सब की करवट कर मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में इनको आला से आला मकाम नसीब फ़रमाए, इनके घर वालों को सब्र जमील नसीब फ़रमाए। और हमारे वतन अजीज़ के भाई इस हादसे में मुब्तला हुए हैं, अल्लाह इनके घर वालों को भी सब्र जमील नसीब फ़रमाए। अल्लाह पाक इनको भी दुनिया में इसका बेहतरीन बदला नसीब फ़रमाए। लेकिन हकीकत ये है कि हम मुसलमान हैं और इंसानियत के नाते हमारे दिल में तकलीफ़ होनी चाहिए। कोई आदमी तड़पे, कोई आदमी आग में जले, ये हमें देखा नहीं जाता। हम दिल रखते हैं, इंसानियत का दिल रखते हैं। इंसानियत के दिल होने के नाते हमारे दिल में दुख होना चाहिए कि फ़लाने आदमी को तकलीफ़ पहुंची। हमारी उंगली कट जावे, उंगली में तकलीफ़ हो तो पूरा बदन उसकी वजह से परेशान होता है। तो हर इंसान एक जिस्म की तरह है, मज़हब नहीं। मज़हब चाहे किसी का कोई भी हो, इंसान तो है। इंसान होने के नाते हमारा दिल बहुत दुखी होता है। इस वक्त बहुत ज़्यादा सदमा है, हर एक के दिल पर बहुत ज़्यादा सदमा है, बहुत ज़्यादा दुखी है। हर इंसान इस हादसे की ख़बर सुनने के बाद परेशान नज़र आता है और हर एक के दिल में एक तकलीफ़ है, एक दुख है, एक दर्द है। बहुत सी मरतबा वो तस्वीरें सामने आती है तो हमारा दिल देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ऐसी तस्वीरें। और हमारे दोस्त कारी मोहम्मद अहमदाबाद वाले हैं, वो कहते हैं कि मैं सिविल हॉस्पिटल में गया जहाँ पर वो इनका इलाज हो रहा है। मैं वहाँ पर गया, मैंने कुछ लोगों के रिश्तेदारों को देखा, वो बेचारे रोए रहे थे। उनको जो तकलीफ़ हो रही थी, उनकी तकलीफ़ मुझसे दिखी नहीं जा रही थी और वो मुझे सुना रहे थे कि वो बयान से बाहर है। उनके दिल पर जो सदमा है वो सदमा बयान से बाहर है। जवान चले गए, छोटे छोटे मासूम बच्चों की भी ख़बर सुनने को मिली, वो भी चले गए। लेकिन हकीकत ये है कि जब ऐसा ज़बरदस्त सदमा हमारे दिल पर पहुँचे, किसी अजीज़ की मौत हमें बहुत परेशान कर रही हो, किसी रिश्तेदार की मौत हमें बहुत परेशान कर रही हो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई है और ये दुआ बुखारी शरीफ में मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। हकीकत ये है कि अल्लाह के फ़ैसले पर हमें राज़ी रहना चाहिए। करने धरने वाली ज़ात तो एक अल्लाह की है, किसी को भी नहीं मालूम होता बाद में क्या हो जाएगा, किसी को भी नहीं मालूम होता। सफ़र करने वालों को सफ़र करने से पहले ये मालूम होता तो वो हरगिज़ उस फ्लाइट में न बैठते। लेकिन किसको कब जाना है वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जानता है। किसको कब जाना है वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। कौन कब मरने वाला है वो भी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। लेकिन हकीकत ये है, ऐसे मौके पर जब ऐसी गम की ख़बरें हम सुने, ऐसे वाक़यात हमारे सामने आवे, उस वक्त एक दुआ हमें ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा ब्तलाका बिही वफ़ज़्ज़लनी अला कसीरी मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई और हमारे नबी ने फ़रमाया, मेरा कोई उम्मती किसी परेशान आदमी को देखे कि वो आदमी बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है, कर्ज़ में डूब चुका है, माल सारा छीन लिया गया है, बीमारियों ने उसे परेशान कर दिया है, जादू और जिन्नात के हमले में वो मुब्तला हो चुका है, और देखने के बाद इस दुआ को पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा ब्तलाका बिही वफ़ज़्ज़लनी अला कसीरी मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। हदीस शरीफ में फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसे मौत तक वो तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसे मौत तक वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसे मौत तक उस दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो दुखी आदमी को देखकर ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। और हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह हर एक को आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। जिनके रिश्तेदार रुखसत हो गए हैं अल्लाह इनको इनका नेमुल बदल नसीब फरमाए, इनका नेमुल बदल नसीब फरमाए। और हमारे मुसलमान भाइयों के अल्लाह पाक करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। हमारा तो ईमान है करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, अल्लाह जो चाहते हैं वही होता है। और हदीस शरीफ में लिखा है आग से मरने वाला यानी आग के हादसे में मरने वाला वो शहीद मरता है, अल्लाह पाक उसे शहादत का मर्तबा नसीब फरमाते हैं। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बड़ी ज़बरदस्त दुआ बतलाई है। फ़जर की नमाज़ के बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़ो, मगरिब की नमाज़ के बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़ो। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। ये छोटी सी दुआ फ़जर की नमाज़ के बाद 7 मरतबा पढ़ो और उस दिन मौत आ गई, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा देगा और अल्लाह पाक शहीदों के साथ खड़ा करेगा। मगरिब की नमाज़ के बाद 7 मरतबा पढ़ी और रात को मौत आ गई, अल्लाह पाक जहन्नम से आज़ादी का फ़ैसला फरमाएगा और अल्लाह पाक शहीदों के साथ खड़ा करेगा। और हम इस दुआ में जहन्नम से पनाह मांगते हैं। चूँकि दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं हो सकती है तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त होगी? दुनिया की तकलीफ़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आखिरत की तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त होगी? तो फरमाया कि अल्लाह पाक इस दुआ की बरकत से जहन्नम की आग से छुटकारा नसीब फरमाते हैं। तो जहन्नम की आग से छुटकारा मिल सकता है तो अल्लाह पाक दुनिया की आग से हमें नहीं बचाएंगे, ज़रूर बचाएंगे। और हम जानते हैं कि जिन्नात आग से बने हुए हैं, इस दुआ का एहतमाम करेंगे तो जिन्नात के हमले से भी अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाएंगे। फ़जर की नमाज़ के बाद 7 मरतबा पढ़ो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार और मगरिब की नमाज़ के बाद 7 मरतबा पढ़ो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। फिर मैं कहूँगा कि वो अहमदाबाद फ़्लाइट में क्रैश होने वाले, ये भी एक अल्लाह का निज़ाम है। देखो हम टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जावे लेकिन अल्लाह जो चाहते हैं वही होता है, सब कुछ अल्लाह ही करते हैं। और कुरान करीम में मौजूद है कि हमने हवाओं को तुम्हारे ताबे बना दिया। ये फ़्लाइट का उड़ना, ये इतना वज़न लेके आसमानों पर उड़ना, ये भी अल्लाह की एक ज़बरदस्त हम कुदरत का मुज़ाहरा कर सकते हैं, अल्लाह की ज़बरदस्त कुदरत का मुज़ाहरा कर सकते हैं, कुदरत का नज़ारा कर सकते हैं और अल्लाह की कुदरत को हम देख सकते हैं कि जिस रब ने इंसानों को ऐसी ज़बरदस्त ताकत नसीब फरमाई है वो रब कैसी ताकत वाला होगा, वो रब कैसी कुदरत वाला होगा। तो हमारा तो ये अक़ीदा होना चाहिए करने धरने वाला एक अल्लाह ही है, अल्लाह पर हमारा ईमान होना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इस हादसे में हमें बड़ा दुख है। कोई भी जाने वाला कोई भी था, चाहे हमारा मुसलमान था, चाहे हमारा वतन अजीज़ का कोई भी भाई था, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला था, हम उस पर बहुत दुखी है, हमें बड़ी तकलीफ़ है, हमें बड़ा दुख है। और इंसानियत के नाते हमें हर एक का दुख होना ही चाहिए, हमारे दिल में हर एक का दर्द होना ही चाहिए। अगर हमारे दिल में किसी के बारे में तकलीफ़ नहीं है, किसी की तकलीफ़ को देखकर हमारे दिल में तकलीफ़ नहीं होती तो समझो ये दिल नहीं, ये पत्थर है। ये पत्थर दिल होता है तो किसी आदमी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। और हदीस शरीफ में एक ज़बरदस्त बात लिखी है, ये मैंने कहा ना, किसी को तकलीफ़ में देखकर एक दुआ पढ़ेंगे तो क़याम मौत तक उस तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है कि हम किसी की तकलीफ़ को देखकर खुश हो जावे कि फ़लाने आदमी को तकलीफ़ पहुंची, अच्छा हुआ, फ़लाने आदमी को दुख पहुंचा, अच्छा हुआ। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कभी ऐसा ख्याल आ जावे तो हदीस शरीफ में लिखा है कि वो तकलीफ़ उससे हटा ली जाती है और ख़ुश होने वाले के सर पर वो तकलीफ़ डाल दी जाती है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबकी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। और मेरे भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रा हमें ज़रूर अपनी राय पेश कर देना। और आप अगर कुछ कमेंट में कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहना आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो हमें दुआओं में भी ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।